गुरु भगवान को नमन है। देखिए, समझदार वो है जो अपने घर को टूटने से बचाता है, अपने रिश्तों को संभालना जानता है, अपनी उलझनों को सुलझा सकता है, जो विवाद खत्म कर दे। देखिए, आजकल घरों में कितने विवाद चलते रहते हैं, तो कहते हैं जो विवाद खत्म कर दे वो समझदार है, और जो विवाद को बढ़ा दे वो धूर्त है। इसीलिए किसी के घर में शकुनी और मंथरा नहीं होने चाहिए। कौन पसंद करता है? देखिए, विवाद तो महाभारत में शकुनी और रामायण में मंथरा। ऐसे ही हमारे घर में भी शकुनी और मंथरा कैसे पहुंच जाए कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि आजकल मंथरा भी पूरी ड्रेसअप होकर आती है कि घर को कैसे बर्बाद कर देती है। पता ही नहीं चलता, हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन है मेरे घर को खराब करने वाला। कहते हैं किसी के घर में आकर के कोई व्यक्ति आग लगा दे, कैसे शकुनी पहुंच जाए कुछ पता नहीं होता। किसी का बेटा माँ बाप के खिलाफ हो गया, पति पत्नी दोनों में विवाद हो गया, दो भाइयों का बिजनेस होता है, पर तीसरा व्यक्ति आकर के कैसे झगड़ा कर दे कि उस बिजनेस में बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आकर के ऐसी कोई बात कह दे जो आपको पता भी ना लगे, जिससे कि उस बिजनेस में घाटा हो जाए। कहते हैं घाटा कैसे होगा? बिजनेस के चक्कर में दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया और दोनों भाई अलग हो जाएं, तो कहते बिजनेस का लॉस हो ही जाएगा। ऐसे ही तीसरा व्यक्ति जब बीच में आ जाता है तो घर का नुकसान हो जाता है। दोनों भाई दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति हो सकते थे, दोनों का बिजनेस एक और ताकत एक बनी रहती तो कहते हैं दुनिया की ताकत थे। दोनों भाई अलग अलग हो गए, कोई ना कोई बीच में आ गया गलत बात कहने वाला। अगर कोई व्यक्ति रिश्तों को महत्व देता है वो कभी भी अकड़ के नहीं चलता। देखिए, जो रिश्तों को बनाकर चलना चाहता है वो कभी अकड़ में नहीं आता, वो झुक जाना पसंद करता है, वो अकड़ना नहीं पसंद करता, टूट जाना ही पसंद नहीं करता। कहते एक बार टूट गया तो फिर बनाना बहुत मुश्किल है। डाल से एक बार लकड़ी टूट जाती है तो फिर वो कभी जिंदगी भर जुड़ नहीं पाती। रिश्ता टूटे इससे अच्छा है झुक जाए। क्या सोचता है? टूटने से ज्यादा अच्छा है इस रिश्ते को हम बनाए रखें। मेरा रिश्ता मेरे ईगो से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा रिश्ता मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा अहम इतना कीमती नहीं है। देखिए, मेरा अहंकार इतना कीमती नहीं है, मेरी नाक इतनी कीमती नहीं है। क्या है? मेरी नाक इतनी कीमती नहीं है रिश्तों से ज्यादा। तो इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को बनाए रखें। अपने रिश्तों को खो देना अच्छा काम नहीं है, अच्छा नहीं होता है। देखिए, एक लड़की शादी करती है तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखती है, दूरियां बना के रखती है, तो वो घर अच्छा होता है। 1-2 साल लग जाते हैं सही मायने में किसी घर में एडजस्ट होने में। हर एक को टाइम देना चाहिए, पर लड़की जब थोड़ा सा माँ बाप से गैप रखती है, थोड़ा सा गैप रखती है, तो वो घर बहुत अच्छा हो जाता है। आपने देखा होगा कि रात को तो पति पत्नी ऐसे झगड़ा करते हैं जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा हो। रात को अगर माता पिता के पास फोन करेंगे तो माता पिता क्या कहेंगे? हम अभी आ जाते हैं, हम अभी आ जाते हैं, तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाएंगे।
और सुबह देखे कि माता पिता कहे कि अब हम आ जाएं, तो बच्ची क्या कहेगी? नहीं, हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं, दोनों मिलकर के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब तीसरा क्या है? तीसरे को बीच में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रात का झगड़ा है, सुबह खत्म हो जाएगा। जो लड़की सब कुछ छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर घर में आती है, वो बच्ची कितनी भी बड़ी हो जाए, देखिए कितनी भी बड़ी हो जाए, उसके बच्चे भी बड़े हो जाए, अपने बच्चे बराबर के हो जाते हैं। पति गुस्से में आकर कुछ बोलता है तो एक ही बात कहता है, क्या कहता है? तू मेरे घर से निकल जा। क्या बोलता है? तू मेरे घर से बाहर निकल जा। मतलब उस बेचारी का वो घर है ही नहीं। और जिस घर में वो पली बड़ी है, उसमें पहले से ही माँ बाप क्या कहकर पालते हैं कि तू पराया धन है। क्या है? तू पराया धन है, ये धन हमारा नहीं है। पता नहीं ये धन है किसका। जिसमें पली है वो माँ बाप की भी नहीं है, और पति के घर जाती है तो वो भी कह देता है कि मेरे घर से निकल जा। अब वो क्या सोचे? ना वो अपनाते ना वो अपनाते, दोनों में से कोई सा भी अपनाने को तैयार नहीं होता। बूढ़ी हो जाएगी बेचारी। क्या हो जाएगी? बूढ़ी हो जाएगी बेचारी। लेकिन अगर देखा जाए, घर अगर टिकता है तो एक नारी से। घर की शोभा नारी से होती है। दिखाई तो देती है कि नारी कुछ करती नहीं है, कुछ उसका अस्तित्व नहीं है, पर देखा जाए तो नारी ही सारे घर को संभालती है। शोभा है घर की। कहते हैं देखने में लगता है वो कुछ नहीं करती, लेकिन सब कुछ वही संभालती है। कि आप अपने जीवन में कभी बिछड़ेंगे नहीं, ऐसा संकल्प लीजिए। कितना भी झगड़ा हो जाए, पर हम अपने रिश्ते में एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। के लिए सैक्रिफाइस को जरूर रखना। क्या रखना? सैक्रिफाइस अपने जीवन में जरूर रखना, क्योंकि प्रेम टिकता ही त्याग पर है और मिटता है स्वार्थ पर। रिश्ते पनपते हैं बर्दाश्त पर। जिसको बर्दाश्त करना आ गया, जो सीख गए, बर्दाश्त करना सीख गए, उसका रिश्ता टिक जाएगा। और बर्दाश्त करना जब भारी हो जाएगा तो वह रिश्ता टूट जाएगा। तो कहते हैं कि तुम मुझे निभा लो और मैं तुम्हें निभा लेता हूं। इस तरीके से अपने प्यार को बनाए रखो, अपने रिश्तों को बनाए रखो, अपने रिश्तों को टूटने मत दो। कहते हैं जिसको बर्दाश्त करना आ गया, उसका जीवन खुशहाल ही खुशहाल है। सास हमेशा कहती है अपने बेटे को, क्या कहती है? मेरा बेटा शादी से पहले मेरे इर्द गिर्द घूमता था, अब शादी के बाद वो पत्नी के चारों तरफ घूमता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है। इस चक्कर में आकर सास बहू की लड़ाई होती है। किस चक्कर में लड़ाई होती है? पहले तो बच्चा मां से ही सब कुछ बात करता था, शेयर करता था। आज पर झगड़ा किससे शुरू हुआ कि अब ये मेरे से कुछ पूछता ही नहीं है। कल की आई हुई लड़की घर में कब्जा करके बैठ गई। क्या भाव रहता है सास का? कल की आने वाली लड़की आज घर में कब्जा करके बैठ गई, तो मूर्खता के आते ही घर में मां अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये नहीं देखती कि ये तो सब कुछ अपना घर बार, माँ बाप, भाई बंधु, मकान दुकान, पैसा, सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ आ गई एक लड़के को अपनाने के लिए। पर इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता। अगर यहां ध्यान हो जाए तो घर एक स्वर्ग से सुंदर हो जाए। कहते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है तो क्या बोलता है?
थोड़े दिन तुम चुप रह जाओ, फिर तो तेरा ही सब कुछ है। तो बीच में समझाने वाला क्या आएगा, अब थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाओ, है तो तेरा ही पसारा ना सब कुछ तेरा ही है, चुप हो जा। कहते हैं तेरे हाथ में ही तो आना है, अभी तक वो सता रही थी, बाद में सास जब बूढ़ी हो जाएगी तो गिन गिन करके बदला लेना। क्या भाव रहता है? तीसरा आदमी क्या सिखा देगा? कहते हैं आज इसके दिन है और कल तुम्हारे दिन आ जाएंगे। देखिए कैसे कैसे विचार जब अंदर में आ जाते हैं तो वो घर उजड़ जाता है। प्रेम का भाव बनाए रखिए। सबको यही सब कुछ छोड़कर जाना है, सबको। जब हमारे पास गुरु का ज्ञान आ जाता है तो एक व्यक्ति समझदार हो जाता है। वो ये नहीं सोचता इसके दिन अच्छे आएंगे या इसके दिन बुरे आएंगे। वो सच को समझ जाता है, सत्य परमात्मा है कि मेरे को तो भगवान की तरफ ही लगना है, क्योंकि जाना तो भगवान के ही दरवाजे पर है। जब सच समझ में आ गया तो सब झगड़ा समाप्त हो जाता है। पर सद्गुरु शरण आने के बाद ये सारी बातें समझ में आती है। नहीं तो एक दिन किसी का खराब आता है तो एक दिन किसी का। कारण से समझते हैं कि एक तालाब था, उस तालाब के पास बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर चींटियों ने बहुत सारी मिट्टी चारों तरफ उस पेड़ के घिरी हुई थी। उसमें चींटियों का झुंड आ गया, पर वो चींटियां उस पेड़ पर ऊंचाई तक जाती थी और ऊंचाई से वापस आती थी। नीचे उस तालाब में बहुत मछलियां थी। जैसे ही वो चींटियां उस पत्ते के ऊपर चढ़ करके ऊपर पत्ते पर जाती थी, वो पत्ता टूट करके पानी में आ जाता था और वो मछलियां क्या करती थी, उन सारी चींटियों को खा जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ, तालाब का सारा पानी सूख गया। पानी सूखते ही वो मछलियां मर गई। फिर वो मछलियां मरने के बाद सारी चींटियां वापस आकर के किसको खाने लगी? मछलियों को खाने लगी। देखते ही देखते देखिए जीवन कितना बदल गया, उलट हो गया। कहते हैं एक दिन वक्त सबका आता है। एक दिन मछलियों का था कि चींटियों को खाती थी, और एक दिन चींटियों का आया मछली को खा रही है। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं वक्त तो सबका आता है, इसलिए किसी को भी सताने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसे उन चींटियों का, जैसे उन मछलियों का, पहले मछलियों का समय था और फिर चींटियों का समय आ गया। कैसे समय बदल जाता है। इसलिए कभी किसी को दुख मत पहुंचाओ। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हो तो खुद की इज्जत खो रहे हो। एक समय आएगा आपका अभिमान नीचा हो जाएगा, अहंकारी का सिर नीचा। जब भी आप किसी चीज को दूसरे की तरफ फेंक रहे हो तो वो चीज लौटकर एक दिन आपके पास आएगी। इसलिए जीवन को कीमती बनाओ। परमात्मा ने आपको बहुत कीमती बनाया है, भगवान ने कितना कीमती बनाया है। लेकिन कीमती की कीमत बनाए रखना हमारा फर्ज है। हर व्यक्ति गुरु के पास आता है, पास्ट की बात लेकर आता है कि मेरे पास्ट में मेरे से गलती हो गई, अब मैं इस गलती को कैसे सुधारूं। एक सोचने की बात है, जो आपका समय निकल गया और जो आपसे गलती हो गई वो अब जिंदा तो नहीं है, वो तो मुर्दा हो गई। इसका मतलब क्या है? आप पास्ट की बातों को रख करके आज के जीवन को खराब करना चाहते हो, आज के जीवन को अच्छा नहीं निभाना चाहते। आज भी आप पिछली बातों को लेकर खराब करना चाहते हो। अगर आपको समझ में आ गई जो बातें जिंदा हो ही नहीं सकती, तो आज मैं उन बातों को करके मुझे क्या मिलेगा? पिछले रिश्तों को लेकर के आज के जीवन को अच्छा नहीं बनाए रखना चाहते, इसीलिए अपने पास्ट की बातों को गुरु के सामने भी रखते हैं। और गुरु यही कहते हैं, जो बात मुर्दा हो गई, जो चली गई, उसका आज
क्या फायदा है बात करने का? अपना भी समय खराब करोगे और मेरा भी समय खराब करोगे। अब आपका क्या चुनाव है? क्या आज आप अपने को बदलने के लिए तैयार हो? आज आपका जीवन आपके हाथ में है। चलो पिछले तो अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई, उसको तो छोड़ो। क्या आज आपके हाथ में आपका जीवन है? अगर मेरे से प्रश्न कर रहे हो तो आज मैं जो कहूं वो करोगे, अच्छा जीवन बनाओगे। कहते अगर आज भी एक पत्थर की तरह पड़े रहना चाहते हो कि गुरु मुझे उठा करके इधर से इधर रख देगा, इधर से इधर कर देगा, पहले भी जड़ता में अपना जीवन खराब किया और आज भी अपना जीवन जड़ता में रखना चाहते हो, आज भी चुनाव नहीं करना चाहते हो, तो कहते हैं आज भी अपना समय खराब करोगे। एक पत्थर की तरह ही पड़े रहना है तो क्या फायदा है? फिर जीवन क्या अच्छा बनाओगे? या तो इंसान पास्ट की बातों को लेकर रोता रहेगा कि उसने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया, बातों का कुछ नहीं उठता। तब भी आप बेहोश थे, पर आज भी उस बेहोशी की बात कर रहे हो, बेहोशी से ऊपर उठना नहीं चाहते। अगर बेहोशी से ऊपर उठना चाहते हो तो पिछली पास्ट की बातों को लेकर के अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। आज गुरु के सामने बैठे हो तो पत्थर बन के मत बैठो, चेतन बन के बैठो। अगर चेतनता आज भी नहीं आई तो उस जड़ बातों को सोचना, जड़ बातों की बात करना कोई फायदा नहीं है। आज भी गुरु के सामने अपना समय खराब कर रहे हो। अगर इंसान कोई मर जाए और उनकी बातों को लेकर आज रो रहे हो, क्या फायदा है? इसका मतलब आज भी आपका चुनाव नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जीऊं। आज भी वही रोना रोना चाहते हो कि मेरी जिंदगी में क्या बीता। फिर गुरु क्या कहते हैं? आज का जीवन तो अच्छा बना लो। आज तो कोई दुख नहीं है, आज तो कोई मारने वाला कोई है ही नहीं। जिनकी तुम बातें करते हो, जिन जिन ने तुम्हें परेशान किया, उन बातों का उठने का क्या है? क्या फायदा है उन बात को उठाने का? ना वो व्यक्ति रहे, ना वो बात रही। पर आज मैं जीवन को अच्छा नहीं बनाऊंगा तो फिर गुरु के पास आने का भी कोई फायदा नहीं है। गुरु कोई आपकी पास्ट की चर्चा सुनने के लिए नहीं बैठे। गुरु कहते हैं आज अगर जीवन बदलना चाहते हो तो मेरे हिसाब से चलो। पर क्या चलेंगे? क्योंकि आज भी अगर हम पास्ट की बात करके रोना चाहते हैं तो समझ लो आज भी तुम जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए नहीं आए। आज भी गुरु के पास बैठ करके अपना ही सपने बताने आए हो। उन सपनों में कुछ राज छुपा हुआ नहीं है। कहते हैं पहले तो ये धारणा अपने मन से निकाल दीजिए। कौन सी? मेरी पास्ट की बातें हैं, मुझे लोगों ने बहुत परेशान किया, मैंने तो जिंदगी भर लोगों का इतना किया। कहते हैं पहले इन धारणाओं को, जो आपने धारणा बना लिए, इनको बाहर निकाल दीजिए। हम में से कोई भी कभी भी अतीत की गलतियों से परेशान नहीं होते। हम कभी भी पिछली बातों को लेकर परेशान नहीं होते, क्योंकि आज हम सुधरना नहीं चाहते, इसलिए हमें पास्ट की बातें उठानी पड़ती है। अब आज की तो कोई बात है नहीं, आज सुबह से लेके अब तक तो कोई बात हुई नहीं, उसकी तो बात आप क्या करोगे? तो कल की बात करोगे आप। तो इंसान को कैसी आदत पड़ गई कि कल की बात लेकर के आज का समय बिताएं। कहते बहाना है कि आप बदलना नहीं चाहते, बहाना है ये कहना कि हमारा कष्ट तो पास्ट से है। कहते हैं अतीत से कोई कष्ट होता ही नहीं है। जो चला गया उन शब्दों की क्या वैल्यू? चाहे वो कितना भी अच्छा था, कितना भी कमाता था, पर सही मायने में वो दुनिया में ही नहीं रहा तो उसकी चर्चा करने का क्या फायदा? इसका मतलब आप पास्ट की बातें करके अपने आप का कोई बहाना बना रहे हो। आज भी कोई गलती कर रहे हो, आज भी वही गलती कर रहे हो जो पास्ट में करी थी। आज भी आप सुधारना नहीं चाहते, इसलिए अतीत की मतलब पास्ट की बातें करके हम आज को छुपाना चाहते हैं। आज भी हम गलत हैं, आज भी हमारा मन सही नहीं है। हम पास्ट की बातों को लेकर दुखी नहीं है, आज की बातों को लेकर दुखी हैं। तो अपने आप को पहले झांको कि क्या हम आज सही हैं? आज हम वो गलती तो नहीं कर रहे जो पहले हमने गलती करी है।
तो पश्चाताप इंसान कौन सा करता है, पास्ट का या आज का? कहते आज में भी वही गलती कर रहे हो, आज भी अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। ना तो भूत कुछ होता है और ना ही भविष्य कुछ होता है। देखिए, भूत भी मरा हुआ होता है जिसकी आप बात कर रहे हो, पास्ट की जो बात कर रहे हो वो भी मरा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो भविष्य में आने वाला है उसकी आज बात करके क्या करोगे? ना भविष्य कुछ होता है, क्योंकि क्या भरोसा भविष्य होगा या नहीं होगा, आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। पर बात कौन सी होती है? दोनों ही बात होती है। क्यों? क्योंकि आज के प्रेजेंट में हमें सुधरना नहीं है। आपकी सारी समस्याओं का अनुभव आपको कहां होता है? इसी क्षण में। मतलब इसी क्षण में आपको अनुभव होगा सारे दुख का, सारी समस्याओं का। इसी क्षण में ऐसा कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है। इसका मतलब अभी कोई बात आपको परेशान कर रही है, आप पास्ट की और फ्यूचर की बात करके उस बात को छुपाना चाहते हो। क्या घटना घट रही है? व्यक्ति के जीवन में प्रेजेंट में किसी के साथ कोई लिंक जुड़ जाता है और वो दुखी हो जाता है, उसे रिश्ता टूट जाए, वो बुरी तरीके से कर रहा हो। अब प्रेजेंट में कोई लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हो, पहले भी बहुत खुश थे, आगे आने वाले के लिए भी बहुत खुश होना चाहते हैं, पर प्रेजेंट में अब कहीं ब्रेकअप हो गया। अब वो रोना रोएगी तो किसका रोएगी? पास्ट की बात जोड़ करके आज की बात करेगी, आज पास्ट की बात लेकर के, क्योंकि पास्ट में कैसा रिश्ता रहा और आगे फ्यूचर में कुछ सोचा था वो पूरा हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब आज गलती कहां हो रही है? आज गलती कहां हो रही है? अपने अंदर में हम झांक कर नहीं देखते कि हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। आज प्रेजेंट में कोई ब्रेकअप हो जाता है तो व्यक्ति उस प्रेजेंट के लिए रो रहा होता है, पर कह क्या रहा होता है? मेरा पिछला है। पर यह समझदारी आ जाए कि मेरे पिछला नहीं है, गुरु तो पकड़ ही लेते हैं, गुरु तो जान ही लेते हैं कि आज ही में, क्षण भर में ही आपकी कोई बात हुई है, अचानक कोई बात हुई है, पर इंसान उस बात को पिछली बातों से जोड़ देगा या आगे आने वाली बात को जोड़ देगा। तो व्यक्ति कैसे पेश करता है संत के सामने भी अपनी बात, पर संत तो जान जाते हैं कि तुम कौन सी बात कर रहे हो, अभी भी तुम अपने आप को सुधारने वाले नहीं हो। अगर मन अभी भी नहीं सुधरा तो आज भी खड़े होकर वही बात करोगे कि मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि हम अपने आप को चेतन रूप में लेकर ही नहीं जाना चाहते। हम ज्ञान को, गुरु की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते, हम अपनी बताना पसंद करते हैं। क्योंकि अभी बताना क्यों है? क्योंकि अभी गुरु की बात को सुनने का समय नहीं आया, अभी अपना ही दुख सुनाने का है। तो ये तो गुरु की कृपा होती है। गुरु सीधे सीधे आपको बात को कहता है कि तुम आज भी गलत हो। क्या इतना जीव सुन पाएगा? आज गलत हो। जीव सोचता है मेरी बात का कैसे पता लग गया, तो फिर भगवान कहते किसे हैं? इसे ही तो कहते हैं कि एक मां अपने बच्चे के रोने को समझ जाती है, इसे चाहिए क्या, ये बहाना बना रहा है। तो क्या गुरु नहीं समझेगा इस संसार से निकला हुआ? जिसने इस संसार में अपनी जिंदगी बिताई होगी वो नस नस को जानता है कि कहां क्या चल रहा है, वो सब कुछ पढ़ लेता है। फर्क इतना ही है, माँ बाप तो चाटा मार के शायद दूर भी कर ले, पर गुरु दूर नहीं करेगा। गुरु जानता है, क्योंकि संसार सिद्ध होने वाला नहीं है कि तुम्हें अपने से अनुभव हो। जिस दिन अपने दुख का अनुभव हो गया, जिस दिन तू उस दुख से निकल के आएगा, उस दिन मैं तुझे कहूंगा, उस दिन तू आराम से बात मान जाएगा। अभी तो तू आराम से बात मानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन किस पर हावी है? संसार पर। कितनी चोट जीव खाता है, तब भी रिश्तों को समझ नहीं पाता। कहते हैं भगवान इतनी चोट खाई ना होती तो माधव तेरी याद आई ना होती। तो हमें गुरु इतने अच्छे नहीं लगते। गुरु में बस यही खासियत होती है कि वो आपको गलत करने का मौका देता है। माँ बाप गलत करने का मौका नहीं देता, वो सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, हम पहले समझा देते हैं ये गलती ना करे। पर गुरु क्या कहता है? गलती करने दो, जिस दिन ये गलती कर लेगा उसी दिन मेरी बात समझ में आएगी, उससे पहले ये बात समझ में आने वाली नहीं है।
इंसान अपने जोड़ लगाए जाता है, पर वो जोड़ कभी जोड़ नहीं बन सकते। जोड़ तो गुरु से बनते हैं, प्रेम तो गुरु से ही समझ में आता है, नहीं तो इंसान सारे रिश्तों को तोड़ कर ही आता है। जोड़ता गुरु ही है। पहली बात तो जो कुछ हुआ है पास्ट में, उसको वर्तमान में हम क्यों पकड़े हुए हैं? उस बात को आज हम क्यों पकड़े हुए हैं? क्यों दुखी हो रहे हैं? अगर आप सुखी होना चाहते हो तो पहले पिछली पास्ट की बात को फेंक दो, वो तो चली गई। पर आज अपना जीवन कैसा चाहते हो? खुशहाल जीवन चाहते हो या दुख में ही जीवन बिताना चाहते हो? पहली बात तो पकड़े हुए हो, फिर कहते हो तकलीफ में है। फिर पकड़े ही क्यों हुए हो? कोई चीज आपने हाथ में पकड़ रखी है और आपको वो दुख भी दे रही है, और आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि मुझे ये हाथ में ये जो चीज मैंने पकड़ रखी है मुझे दुख दे रही है, तो इसमें पूछने की बात है या उस चीज को छोड़ दो? जो आपको तकलीफ दे रहा है उसको छोड़ देने में ही भलाई है। मानसिक रूप से मन को भगवान में लगाओ, मन को सच में लगाओ, मन को चेतन में लगाओ, फालतू की बातों में नहीं। पर इंसान पिछली बातों को लेकर के आज का दुख मनाता रहेगा। अतीत किसी संबंध की वजह से है या वर्तमान में भी संबंध है? मतलब अतीत क्या है? आपको जो दुख दे रहा है किसी संबंध से है या आज भी किसी से कोई संबंध है? आज का जो संबंध है वर्तमान में भी संबंध में आसक्ति की वजह से है। क्या है? आज किसी में आसक्त हो तो दुख कौन दे रहा है? आपकी आसक्ति। फिर आसक्ति से थोड़ी सी खुशी मिलती है पर तकलीफ ज्यादा मिलती है, जो हमें पास्ट से मिल रही होती है। कहते हैं कि कुछ हिसाब जब हम करते हैं तो क्या कहते हैं? छोड़ने की जरूरत क्या है, फायदा तो हो ही रहा है। इसको हटाने की जरूरत क्या है, कुछ तो फायदा हो रहा है। यहां 10 रुपए का फायदा होता है, 10 रुपए में से 6 रुपए का फायदा होता है। 6 रुपए का इतना फायदा नहीं हुआ तो कहते 4 रुपए का तो हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है ना। पर 4 रुपए के फायदे के चक्कर में इंसान 10 रुपए को भी खो बैठता है। ऐसे ही पिछली पास्ट की बातों को लेकर के कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो संबंध बनाए रखो इनसे, कुछ तो फायदा होगा। उस फायदे के चक्कर में दुख ज्यादा मिलता है, पर इंसान उस दुख में घिरे रहना चाहता है और उस दुख में ही सोचता है कभी ना कभी तो एक दिन आएगा, मेरा भी आएगा। इस सोच में उस दुख में पड़ा रहेगा कि वो व्यक्ति मेरे जीवन को देखेगा नहीं। अपने जीवन को इतना मस्ती से जियो, ना पास्ट की बातों को लेकर दुखी हो और ना ही फ्यूचर की बात को सोचे कि आज मेरे पास सब कुछ अच्छा है तो मैं गुरु की बात को पहले मानूं। आज मैं गुरु जो कह रहे हैं भगवान की तरफ चल, तो मुझे भगवान की तरफ चलना चाहिए, मुझे चेतन होना चाहिए, मुझे जड़ पत्थर नहीं, अब गुरु ही उठाएंगे। व्यक्ति आता है और क्या कहेगा? अब तो आप ही करोगे, अब तो आप ही करोगे, हमें क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने तो गुरु पर छोड़ दिया। संसार तो नहीं छोड़ा, संसार तो किसी पर नहीं छोड़ा। बच्चे भी मुझे ही पालने हैं, सारा घर भी मुझे ही देखना है, सारी व्यवस्था भी मुझे ही देखनी है, सारे रिश्ते भी मुझे ही बनाए रखने हैं। तो गुरु कहते हैं वहां रिश्ते अच्छे बनाए रखते तो भी लाभ था, पर सही मायने में मैं गलत था उस चीज को कभी नहीं देखा। ये तो गुरु ने दर्शाया कि आप ही की गलती है, क्योंकि आपने किसी के बारे में इतना क्यों सोच लिया, इतनी आसक्ति क्यों पैदा कर ली। रिश्ते को रिश्ते की तरह बनाए रखते, जितनी जरूरत थी उतना काम करते रहते और अपना काम करते, भगवान में लगते। रिश्तों में इतनी आसक्ति कर ली, उस थोड़ी सी खुशी के पीछे अपने आप को बहुत बड़ा दुख दे दिया। इस बात से समझ में आता है गुरु यही कहते हैं कि पास्ट में भी आप ही गलत थे, प्रेजेंट में भी आप ही गलत हैं। अगर आपको सही बात समझ में आ गई तो आज अपने जीवन को अच्छा करोगे, गुरु के सानिध्य में रहकर चेतनता में जियोगे, या आज भी एक जड़ पत्थर की तरह पड़े रहोगे। कहते हैं आज गुरु कहते हैं ये शरीर जड़ पत्थर नहीं है, इस शरीर में चेतनता है, मानव हो, और जो मैं बता रही हूं उस मानवता में आगे चलो। ज्ञान से ये चीजें सारी समझ में आएगी, नहीं तो
सारा अज्ञान सिर चढ़कर बोलेगा, सारी पास्ट की बातें आज प्रेजेंट को खराब कर देगी, आज आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। आज पास्ट में सही नहीं रहे तो प्रेजेंट खराब है। हम कहते हैं हम सही थे, गुरु यही कहते हैं आपको जितनी जरूरत थी उतने संसार में लगे होते और बाकी समय सच में लगाते। पहले हमने अपने बच्चों के लिए सारा जीवन संसार में दे दिया, जब बच्चे छोड़ के चले गए तो हम कहे कि अब हमें कोई संभाल ले, अब भगवान संभाल ले। भगवान भी संभाल लेंगे, पर भगवान की बात को आज समझो। आज भी तो चुनाव नहीं है कि गुरु के हिसाब से हम चले, आज भी हमारा चुनाव यही है कि दूसरा हमें यहां से उठा के यहां रख दे। गुरु के सामने तो हम ऐसे हो जाते हैं कि एक जड़ पत्थर, अब आप ही उठाओ इस पत्थर को, अब आप ही हमारे भारी भरकम शरीर को उठा के जहां आप रखना चाहते हो रख दे। वहां जाकर तो हम अपने शरीर को भी नहीं हिलाते, मन को भी छोड़ देते हैं, बुद्धि को भी छोड़ देते हैं और शरीर को भी गिरा देते हैं। ऐसा मुर्दा बना देंगे कि अब तुम ही सरकाओ जिधर तुम्हें सरकाना है। क्यों भाई, संसार में सब कुछ आपने अपने आप संभाला था, तो भगवान में भी अपना तन मन धन लगाइए। अब चलिए भगवान के लिए भी उतनी तपस्या करिए, पर उतनी तपस्या करेंगे आप? इसलिए कहा, तो जब गुरु के हिसाब से भी नहीं चलना होता तो व्यक्ति पास्ट की बात करके अपने वर्तमान को भी खराब करेगा। गुरु कहते हैं अगर तुम्हारा आज चुनाव है कि मुझे सच की तरफ चलना है तो गुरु आपसे बात करे। और हम अपने ही पिछली बातों को लेकर के अगर आज हम गुरु के सामने भी रोते रहेंगे तो कहते आज भी आपका चुनाव नहीं है कि मुझे ठीक होना है, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है। आज भी अपना जीवन अपने हाथ में ले लो, सच होकर चेतन होकर के सच्चाई के साथ जियो। और सच है गुरु, मानो या ना मानो, सच्ची मित्रता गुरु के साथ है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया, क्यों दिया? मित्रता है, सखा है। सुदामा को क्यों दिए? 3 लोक क्यों दे दिए? सुदामा की मित्रता तो देखिए, ना बच्चों को देखा, ना पत्नी को देखा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गरीबी का आभास ही नहीं था ही नहीं, लग ही नहीं रहा था गरीबी है। बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया है, पत्नी क्या कर रही है, कुछ नहीं देखा। देखिए पत्नी भी जब वो भगवान के इतने प्रेम में थे तो कुछ नहीं बोल पा रही थी कि बच्चे भूखे हैं। बहुत इंतजार किया, फिर कहना पड़ा आपके एक दोस्त हैं, आपके मित्र हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनके घर मांगना, पर आप एक बार अपने मित्र से मिलकर तो आओ। ऐसे ही जब हमारी मित्रता हो जाती है तो गुरु के सामने हमें जाना चाहिए, अपनी मित्रता का धर्म निभाना चाहिए। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि भगवान अपने आप आएंगे, मेरे लिए प्रकट होंगे। अंदर में अहंकार आ जाता है कि मैं इतना भगवान का नाम लेती हूं, भगवान को आना पड़ेगा। लोग इस तरीके से पुकार करने लग जाते हैं, भगवान तू है तो कहीं आ जा। बस सुदामा ने ऐसा नहीं सोचा कि भगवान अपने राज दरबार से उठकर मेरे पास आए, भगवान मेरे दरवाजे पर आए। ऐसा नहीं सोचा भगवान क्यों आए, मैं भगवान के पास जाऊंगा ना, मेरा प्रेम है ना। भगवान तो सबके हैं, पर मैं सबका काम छुड़वा करके भगवान को मैं यहां बुलाऊं? नहीं। सुदामा ने अपनी मित्रता निभाई। पत्नी ने कहा जाओ, एक बार आप मिलकर जरूर आओ। देखिए गए और भगवान को वहीं बैठे पता लग गया कि मेरा सुदामा आ रहा है। उसके लिए नाव तैयार कर दी, साधन बना दिए। बस पुकार हो हमारी, हमें भगवान के पास जाना है, गुरु के पास जाना है, तो गुरु व्यवस्था जरूर जुटाएंगे आपके लिए, तैयारी करेंगे सारी। जैसे एक
साधक गुरु के लिए इतना प्रेम करता है तो गुरु भी उतना ही प्रेम करता है। गुरु किसी भी माध्यम से अपना दरबार सजाता है कि मेरा भक्त आने वाला है, ऐसी तैयारी पर बुलाता है कि ना तो ये पता लगे कि मैंने भक्त के लिए सजाया है। ऐसा दिन का चुनाव कर लेता है, अपना सारा दरबार सजा लेता है, पर भक्त और भगवान को पता होता है कि आज मेरा भक्त आएगा। मेरे भक्त ने मेरे लिए अपना दरबार सजाया था, अपना शरीर का पूरा दरबार लगा दिया भगवान के लिए। तो सुदामा आ रहे हैं तो पूरा दरबार सजा रखा है, क्या से मेरा भक्त आ रहा है। बस भगवान में इतना ही फर्क होता है, वो कभी सामने दिखाते नहीं है, पर भक्त और भगवान को पता होता है कि भगवान ने मेरे लिए ही दरबार सजाया है। उस कृपा का अनुभव करता है भक्त भी और भगवान भी। जब दोनों मिलते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। जब सुदामा पहुंचे भगवान के दरवाजे पर तो भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। इतने कोमल पैर, मलमल के गद्दे पर पैर रखते थे, वो पैर तोड़ करके गर्म धूप में दौड़ते हुए सुदामा के लिए भागे। सारी सृष्टि, सारी कायनात देखती रह गई भगवान के प्रेम को। अपने भक्त के लिए प्रेम प्रकट करना होता है तो नंगे पैर तोड़े सुदामा के लिए। मेरा सुदामा आया है, आकर के अपने सिंहासन पर बिठाया। देखिए मित्रता, दिखाई देता है सुदामा का प्रेम। ऐसे ही भगवान नहीं भागते। भगवान जब भागते हैं तो अपने भक्त के लिए भागते हैं। फिर वो ये नहीं देखते ये कौन क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, संसारी क्या कहेंगे। हम तो भगवान से प्रेम करें तो हमें तो कितने सारे विचार आते हैं कि हम भगवान में चलेंगे तो कौन कौन क्या क्या कहेगा। ऐसा भगवान ने नहीं सोचा सुदामा के लिए। ना सुदामा ने सोचा कि मैं कैसे कपड़े पहनकर भगवान के दरवाजे पर जा रहा हूं। जैसा वेश था वैसा ही प्रकट कर दिया। भगवान ने 3 लोक दे दिए, अपने जैसा जीवन 1 सेकंड में बना दिया। पर सुदामा को दिखा के नहीं दिया, उसी धोती में भेजा। पर भगवान ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। हमारा भी इतना विश्वास होना चाहिए, गुरु से मेरा प्रेम है तो गुरु कोई कमी नहीं छोड़ता, सब कुछ दे देता है। अपना ज्ञान, अपना ध्यान, जो अंतर में ज्ञान होता है सब भक्त के हृदय में बहा देता है। भक्त लबालब भर जाता है उसके प्रेम से। पर जानता भक्त ही है कैसे भगवान ने मुझे दिया। ऐसी मित्रता हो। आज फ्रेंडशिप डे है, मित्रता का दिन है। ऐसा दिन, ऐसा हाथ बढ़ाए जो कभी भगवान मेरे हाथ को ना छोड़े। ऐसी मित्रता हो, भक्त और भगवान एक हो जाए। ऐसा संबंध भगवान से बनाओ कि भगवान आपको कभी छोड़ ही नहीं पाए। ऐसा भाव जगाइए गुरु के प्रति। साक्षात परमात्मा प्रकट कर देता है। साक्षात परमात्मा गुरु होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े घाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद के बारे में तो गुरु ही बताते हैं। अंदर भगवान छुपे हुए हैं, टॉर्च जलाकर वही दिखाते हैं, ये बैठे तेरे हृदय में भगवान। उन्हीं की लाइट से हमारे अंदर भगवान प्रकट होंगे, दिखाई देंगे। नहीं तो इन 5 चोरों में 5 चोर दिखाई देंगे। भगवान छुपे हुए हैं। देखिए भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे जब ये 5 चोर बाहर निकल जाएंगे। हमें चोरों पर तो इतना विश्वास है, पर भगवान पर विश्वास तो गुरु ही दिलाते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।